कुचल दिया गया हो, उसका दुष्प्रचार किया गया हो, लेकिन समय आता है, हर एक चीज का समय है। जिस तरह दूर सुदूर से लेकर पूरे भारतवर्ष पर चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज का साम्राज्य था और बचपन में छोटी चीज पाई, लेकिन कला से, कौशल से, त्याग से उसी साम्राज्य को दूर तक फैला दिया। समय आगे बढ़ा, सब लोगों ने सोचा कि ये गुर्जर प्रतिहार जो पूरे देश पर शासन करते हैं, जिनके शासन करने की कला में गरीब, गुरबा, लाचार, पीड़ित, शोषित सब कुछ हाल है, तो अलग अलग जगह के लोगों को ये बात उस समय नहीं बची और धीरे धीरे चीजें छीन होती गई। पहले अरब आक्रांता आए, उन्होंने लोगों को कुचला। उसके बाद इस देश में सैकड़ों सालों तक अंग्रेजों का राज रहा। उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अगर बुगल बजाने वाले लोग, और मैं जिस धरती से आता हूं उस धरती पर 1857 की क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल सभी के लोग, जिनके इतिहास को छुपा लिया गया, दबा दिया गया, कूचक रचकर उसको कहीं दूर कर दिया गया। 1857 की क्रांति, जिसकी शुरुआत मेरठ से मानी जाती है और फिर पूरे उत्तर भारत तक फैली, लेकिन कई लोगों को ये जानकारी शायद नौजवान साथियों ना हो। जिस हम धन सिंह कोतवाल जी की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपने प्राणों की आहुति देश के लिए नहीं दी, उनके पूरे गांव को अंग्रेजों ने तोप लगाकर छोटे छोटे बच्चों को फांसी वहां पर लगा दी और गजट में 80 लोगों के नाम उसी पांचली मेरठ के दर्ज हैं। लेकिन समय बदला, ना देश की आजादी के पहले और ना देश की आजादी के बाद इंसाफ नहीं मिल पाया। मैं बधाई दूंगा ग्वालियर के साथ साथ भिंड, मुरैना, झांसी, जालौन, उरई, औरैया के भी लोग यहां पर खड़े हैं और हमारे साथ साथ यादव समाज, कुशवाहा समाज, लोधी समाज। और मैं सब लोगों से बात कहूंगा कि ध्यान रखना, जो लोग जातियों को जोड़ते हैं वो ताकतवर होते हैं, जो तोड़ते हैं वो हल्के रह जाते हैं। इसके साथ साथ ये भी बात बता दूं, हमेशा संघर्ष करने का मद्दा रखिए, सवाल पूछने की सोच बनाइए। सरकारें आती हैं, जाती हैं, दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, समाज पहले भी था, अब भी है और आने वाले समय पर भी रहेगा। इसलिए समाज से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं जिस जात में जन्मा, उसमें हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी, देश की आजादी के पहले भी और देश की आजादी के बाद भी। ऐसा देश का कोई बॉर्डर नहीं जहां पर हम और हमारे लोग अपने देश के लिए छाती लगाकर कुर्बानी देने के लिए तैयार न रहते हो। इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो लोग गलत बोलते हैं, हमारी किसी समाज से लड़ाई नहीं, किसी से द्वेष नहीं। द्वेष तो वो लोग करते हैं जिन्होंने हमेशा गुलाम पाले हैं। हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते, हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते। हम तो अपनी राह में हम सफर लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने देश की सत्ता पर राज किया, अब भी ताकत में है, ओहदों पर है, पदों पर है, वो लोग समझते हैं
लोग तो गुलाम हैं, जैसा बोलेंगे वैसा सुनेंगे और वैसा ही करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये बात, जो कौम, जो जाति, जो वर्ग संघर्ष करना छोड़ देता है उसको सब लोग भुला देते हैं। इतिहास उसी का बनता है, उसी का याद किया जाता है जिन्होंने पराक्रम दिखाया हो, जिन्होंने साहस दिखाया हो, जिन्होंने अपना बलिदान देने से भी अपने आप को कभी पीछे ना रखा हो। अभी जिक्र किया एक हमारे साथी ने माता पन्ना धाये का, याद करो लम्हा, याद करो वो उस समय का समय और अपने दिमाग में से कल्पना कर लो किसके लिए, जो लोग आज विरोध करते हैं उन्हीं के लिए। उसी मां पन्ना धाय ने अपने बच्चे को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने आने वाले भविष्य को कुर्बान कर दिया। आज वो कहते हैं हम अलग और आप अलग नहीं। मैं गुर्जर समाज का होने के नाते बात कह सकता हूं कि हमारा किसी जाति से झगड़ा नहीं है, हमारा किसी धर्म और मजहब से झगड़ा नहीं है। मैं तो ये भी बात कहूंगा, अभी नौजवान साथियों को बता रहा था कि जब हम चर्चा करते हैं देवनारायण भगवान की, जब अपने इष्ट देवताओं की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जगती सम्राट मीर भोज के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये भी ध्यान रखिए, अगर ये संविधान ना हो और ये संविधान ना होता, ये लोकतंत्र ना होता, तो जितनी चीजें, जितनी बातें अब हम कर पा रहे हैं शायद इनमें से 5% भी ना कर पाते, कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए कोशिश करिए कि जातियों का संगठन बनाइए। मैं तो इस मंच से कुशवाहा, यादव जी, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग जो यहां पर हो, और उसके साथ साथ अपने दलित भाइयों को भी ये कहना चाहता हूं, ये गुर्जर समाज आपकी रक्षा के लिए, आपके साथ के लिए जहां पर बुलाओगे वहां पर खड़ा नजर आएगा। जोड़िए लोगों, तोड़िए मत। जब जात की बात आती है, जब धर्म की बात आती है, तो बंटवारा करने की सियासत को छोड़िए। ये पद और ओहदे कभी अकेले से नहीं मिलेंगे। ये पद और ओहदे, ये अपनी ताकत, ये जवानी, ये जोश उस चीज के लिए लगाइए जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें बेहतर हों। हमारा खुद का जीना, ज्यादा जीना, ऐसो आराम से जीना, भोग और विलास से जीना, ये मायने नहीं रखता। इस जमाने के जोश में, इस समय पर आने वाली समय की इबारत लिखिए, आने वाले भविष्य को बेहतर करिए। जिस तरह महाराज जी ने नशा मुक्ति का प्रोग्राम यहां पर चलाया, मैंने देखा दूर तक अपने यहां पर, मैंने कहा हरगिरी महाराज को हम भी अपने मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ लेकर जाएंगे। ये नशाखोरी, नशे से मुक्ति, मैं बधाई देना चाहता हूं। संत हो तो ऐसे हो जो अच्छी सीख और बेहतर भविष्य दें, आप लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत करें। नौजवान साथियों, मेरा एमएलए बन जाना, किसी का सांसद बन जाना, किसी पार्टी दल में ताकतवर रहना, किसी मंत्री और बड़े ओहदे पर बैठ जाना, हर मायने अगर कोई चीज रखती है तो उस ओहदे पर, उस पद पर, उस पोजीशन पर रहते हुए मैंने समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए क्या किया, ये मायने करता। इसलिए जुड़ जाइए। मैं तो कई लोगों ने मेरे भाषण सुने होंगे, मैं जहां चौधरी चंद सिंह जी की बात करता हूं, जहां मैं राजेश पायलट जी की हम लोग चर्चा बात करते हैं, जालोपुर सरदार पटेल जी की बात करते हैं, तुम्हारा साथ दे सकते हैं। कौन लोग
तुम्हारा नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, आप कभी ना उनकी चर्चा करते हो, ना कभी उनसे बात करते हो। आप हमेशा ताकतवर व्यक्ति के पीछे दौड़ना चाहते हो। अरे खुद को ताकतवर बनाओ, और जो लोग आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं उनका सम्मान करो। ये लोकतंत्र है भाइयों। पहले सिर गिने जाते हैं और फिर वोट गिनी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए। मेरे पास भी राम जिले के एसपी का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा कि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आप उधर मत जाइए। मैंने कहा जहां प्रोग्राम हो रहा होगा, हम में क्षमता है अपने नौजवान साथियों को समझाने की। और ये ध्यान रखना, जो लोग गांधी को गाली देते हैं, कभी उस पतले दुबले बिना नंगे पैर और धोती में घूमने वाले शख्स की किताब पढ़ना। अगर पढ़ लोगे तो वो जीवट पता लग जाएगी। आज भी कट्टा तमंचा बंदूक लेकर नहीं कर सकते बड़ी लड़ाई। बड़ी लड़ाई सोच और विचार से कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, जहां जोश रखो, जहां जोश की जरूरत हो वहां जोश लगाना, जोर लगाना। लेकिन जहां बुद्धिमानी की जरूरत हो, दिमाग की जरूरत हो, वहां दिमाग का इस्तेमाल करना। जिन लोगों ने दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में मेहनत की, संघर्ष किया और बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो लोग हमेशा तरक्की कर गए। मैं जब अभी आ रहा था, पुलिस की गाड़ी आगे चल रही थी, तो मेरे मन में ये बात आई, मैंने कहा क्या समाज के लोग भी कुछ पुलिस में हैं? तो मेरे साथ के लड़कों ने कहा कि बहुत नाके समान है। क्या ये बात सही है? कह रहे नाके समान है। अरे अब तो अग्निवीर भी 4 साल का ही बनेगा। पहले फौज में जाते थे, मौका मिलते थे, सब लोग बोलेंगे जोर से, भारत माता की, भारत माता की। गुर्जर समाज, जोर से बोलिए, गुर्जर समाज, सर्व समाज, आवाज दो। बोलो एक है, जोर से बोलना, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब, इंकलाब। इंकलाब का नारा इसलिए बुलवाया बाद में कि जिससे जेल जाना भी, मुझे कई लड़कों ने बस एक बात बोलते हैं, जेल जाने की कोई बात कहते समाज के लिए जेल गए। कभी भी अच्छे काम में आंदोलन करते हुए अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करे, मुकदमा लगाए, जो राजनीतिक सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, तो कभी मत घबराना। लिस्ट उठा के देख लेना मेरे ऊपर कितने मुकदमे। आप सब बड़े बुजुर्गों का एक सुन लो, अभी सब लोग बे सुन ले, अभी सब लोग मेरा हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। नौजवान साथियों, कभी मौका आएगा दिल्ली में ज्यादा इकट्ठे होने का, जो आप लोगों ने ये काम किया 1 साल में। अरे ये मीर भोज जी का ये आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, आपने किया, और हमारे क्षेत्र के